औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत होती है। सही है, आप लोग भी जब पढ़ना शुरू करें तो दिल में औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। आज केमिस्ट्री 9 क्लास का चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपको नज़र आ रहा है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, एलिमेंट्स की प्रोडक्ट टेबल और एलिमेंट, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है ना, इसके हवाले से हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च फॉर अ क्लासिफिकेशन। वैसे हमारे पास पेपर में जो आपके लिए इस वक्त आर्टिकल्स मौजूद हैं वो 4.15, 4.16, 4.17 ये हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। ये सिलेबस हमारे पास मौजूद है, तो इसके अंदर ये चैप्टर 4 का द सर्चेस फॉर क्लासिफिकेशन, इसमें 4.15, 16 और 17 तीन टॉपिक हैं हमारे पास। दो अलग अलग वीडियो में इसको कवर करते हैं। तो अब अगर मैं बुक को देखूं तो रिसर्च फॉर क्लासिफिकेशन में डॉबरेनियर्स क्लासिफिकेशन है। ये सारी क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशन है, डॉबरेनियर, ट्राइएड रूल है, न्यूलैंड, ऑक्टेव है। छोटा छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। डॉबरेनियर ने ये बताया था कि प्रोडक्ट टेबल में कोई से भी 3 एलिमेंट लाइन से ले लें, उनके एटॉमिक नंबर्स का, एटॉमिक मासेस का जो है वो पहले और आखिरी को जब प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज लेंगे उसका, तो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। शॉर्टली सुन लें, पेपर में नहीं आना हमारे, लेकिन बट इसे ट्राइएड रूल कहते हैं। न्यूलैंड ने ये कहा था कि जैसे सुर संगीत होता है, संगीत के 8 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो ये सा से सा पे ख़त्म हो जाता है, तो दोनों का साउंड सा आता है ना। तो इसलिए न्यूलैंड ने कहा हर 8वां एलिमेंट जो होता है वो सा से सा, जिस तरह सा की आवाज़ एक जैसी होती है तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। उसके बाद लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन आई, मेंडलीव आई, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे 1914 के अंदर मोज़ले नामी साइंटिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और ये ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर था। ठीक है, असल कहानी ये थी इन सारी चीज़ों की, इसके बैकग्राउंड में कि मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? अल राज़ी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अल राज़ी। इनसे सब राज़ी थे, तो लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, FPT शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इसको, FPT फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए इनमें से किसी को भी उनका पीरियोडिक टेबल अच्छा नहीं लगा, सब ने रिजेक्ट कर दिया। आखिर में 1914 के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया मोज़ले ने, ये हमारे पेपर में आएगा। ठीक है, मोज़ले ने जो है वो पीरियोडिक टेबल बनाया जो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर था 1914 के अंदर। और जब इसने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया और बनाने के बाद, उसके कई सालों बाद बनाने के बाद, जब उसने ये देखा कि मेरा पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर कैसा बना है, कैसा बना है पीरियोडिक टेबल, तो जब उठाकर देखा तो वापस वही वाला अल राज़ी वाला बन गया। ठीक है, इधर अल राज़ी ने पीरियोडिक टेबल बनाया। अल राज़ी का पीरियोडिक टेबल बनने के बाद इन सब ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद 1914 में मोज़ले ने जब दोबारा पीरियोडिक टेबल बनाया मॉडर्नाइज तरीके से, एक्सरे की मशीन के थ्रू एटॉमिक नंबर के लिहाज से जब पीरियोडिक टेबल बनाया, तो वो वही पीरियोडिक टेबल बन गया जो सबसे पहले फादर ऑफ FPT, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अल राज़ी ने बनाया था। तो अगर ये लोग उस वक्त, अल राज़ी अगर ज़िंदा होता इनके दौर में, तो लाजमी जो है उसको एक ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया जाता, नोबेल प्राइज़। और ये मुस्लिम साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा कारनामा है। किसी दिन आपको मुस्लिम साइंटिस्ट के कारनामे, जितनी चीज़ें डिस्कवरीज हैं ना, ये सारी मुस्लिम साइंटिस्ट की हैं, जो आज हमने वेस्टर्न कल्चर के नाम किया हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है ना, अभी भी तवज्जो पढ़ाई पे नहीं है, गौर यहाँ, तवज्जो यहाँ। अब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी आपको वो बताऊं कि इसकी क्लासिफिकेशन, इसका तरीका क्या था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस के ऊपर बनाया गया, कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल को जो है उनकी जो आइसोटोप्स और उनकी जगहें किस तरह एडजस्ट होंगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा होगा, इसकी बेसिस के ऊपर बनाया 1914 के अंदर। उसके बाद मॉडर्न बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, बोहर ने जो एटॉमिक नंबर बताए थे, तो वर्नर और बरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह स्टेट किया कि उसका स्टेटमेंट ये है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन और देयर एटॉमिक नंबर। यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है उसको एक्सप्लेन करना है।
एटॉमिक नंबर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। जैसे मैं आपको ये समझाऊं, सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो अगर एटॉमिक नंबर आगे बढ़ रहा है 2 3 4 5 6 या नीचे आ रहा है, अगर हम इस तरह रीड करते हैं प्रोडिक्ट टेबल को हॉरिजेंटली तो वो पीरियड्स होते हैं, और अगर हम वर्टिकल इसको स्टडी करते हैं तो वो ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज दोनों तरीक़ों से जो है वो एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ रहा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होता है। अब जाहिर है एक छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, अगर एक छोटा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है तो अगर हम उसमें प्रोडिक्ट टेबल में आगे जाएंगे तो जब मास बढ़ रहा है तो साइज़ भी बढ़ रहा होगा ना, और नीचे आ रहे होंगे तो नीचे भी मास बढ़ रहा है तो उसका साइज़ बढ़ रहा होगा। तो खैर आपकी छोटी क्लास में सिर्फ इतना ही समझें कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है उसकी अरेंजमेंट हमने जो है इसकी प्रोडिक्ट टेबल की करी है। ठीक है, जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है वो सबसे पहले आया, जो उसके बाद है वो उसके बाद, जो उसके बाद है वो उसके बाद, और इस तरह हमारे पास मोर देन 100 जितने एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर हैं सबको हमने लाइन से उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने उसको अरेंज कर लिया, और सबका एक जो है वो रेगुलर इंटरवल बना हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 1 1 का इंटरवल बना हुआ है, लाइन से जो है प्रोडिक्ट टेबल के अंदर अरेंज हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है फिर उसके ग्रुप्स हैं और उसके जो हैं उसके पीरियड्स हैं, ये दो हिस्सों में हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोडिक्ट टेबल हो गया। मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स एंड 6 वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। ये दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल और ये क्लासिफिकेशन है इसकी। अब इसके बारे में कोई बात अगर दिमाग में आ रही है तो पूछिए। एक छोटी सी चीज़ है, केमिस्ट्री में वैसे पूछना ज़रा मुश्किल होता है।